हेलो फ्रेंड्स। आज का टॉपिक है हम लोग का इंटीरियर, एक्सटीरियर, फ्रंटियर और बाउंड्री बाउंड्री और परफेक्ट। हम लोग इंटीरियर पॉइंट क्या है और एक्सटीरियर पॉइंट क्या है, फ्रंटियर पॉइंट क्या है और बाउंड्री पॉइंट क्या है, आज इसके इस लेक्चर वीडियो में हम लोग बताने वाले हैं। इंटीरियर पॉइंट क्या है? इंटीरियर पॉइंट का डिफिनेशन देखते हैं हम लोग। लेट ए सबसेट है आर का, फिर कहता है ए बिलोंग्स टू ए, A is called interior point of A if A is neighborhood of A। यदि A कोई एलिमेंट A लें, वो नेबरहुड जो हो जाए उस सेट का, तो उसको हम लोग कहेंगे इंटीरियर पॉइंट। जैसे कि इसको देख लें, A belongs to A, there exists epsilon greater than 0 such that A minus epsilon और A plus epsilon प्रॉपर सबसेट हो A का, तब कहेंगे हम लोग इंटीरियर। एक तरह से हम लोग नेबरहुड का भी डिफिनेशन यही देखे थे। वहां पर सिर्फ क्या था, सबसेट था, और यहाँ पर प्रॉपर सबसेट होना चाहिए उस पॉइंट का, नेबरहुड का सब प्रॉपर सबसेट होना चाहिएगा, तो उसको हम लोग कहेंगे इंटीरियर पॉइंट। इज डिनोटेड बाय INT, इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए, और या ए नॉट से हम लोग उसको डिनोट करते हैं इंटीरियर पॉइंट को। ठीक। और कहता है, देखिए, सेट ऑफ ऑल इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए इज कॉल्ड द इंटीरियर पॉइंट। इंटीरियर पॉइंट के हम लोग कलेक्शन, इंटीरियर पॉइंट के कलेक्शन को हम लोग सेट में करेंगे, तो वो भी हमारा कहता है इंटीरियर ऑफ ए होगा, इंटीरियर ए का इंटीरियर होगा। ठीक, इंटीरियर सेट होगा। अब हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल लिख देखते हैं कि इंटीरियर सेट आखिर है क्या है, इंटीरियर पॉइंट है क्या। इंटीरियर तो हम लोग, जैसा कि पहला एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, फाइनाइट सेट हम लोग ले लेते हैं, कुछ भी ए बराबर 1 2 3 4 5, एक सेट ले लिए हम लोग, फाइनाइट सेट ले लिए। इसमें से हम लोग कह रहे हैं कि 3 मेरा बिलोंग्स कर रहा है ए से, किसी एक पे चेक करते हैं कि वो मेरा इंटीरियर है या नहीं। ये कहता है देयर एग्जिस्ट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 सच दैट 3 माइनस एप्सिलॉन और 3 प्लस एप्सिलॉन, क्या ये प्रॉपर सबसेट है ए का, ये देखना है। जैसे कि हम लोग नंबर लाइन करते हैं 1 2 3 4 5, हम लोग 3 के नेबरहुड में, यानी 3 माइनस एप्सिलॉन और 3 प्लस एप्सिलॉन। 3 प्लस एप्सिलॉन, सिर्फ इसमें क्या आता है, सेट में सिर्फ सिंगलटन एलिमेंट आता है, इसके नेबरहुड में तो बहुत सा है, क्या ये कंटेन करेगा? ये कंटेन नहीं करेगा। इसका मतलब हो गया ये मेरा नेबरहुड नहीं होगा। इसी को हम लोग लिख सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, ए इज नॉट नॉट नेबरहुड ऑफ 3। 3 का नेबर ए का 3 का नेबरहुड नहीं है। ठीक, ए का इंटीरियर क्या आ गया, यहाँ पर फाइ आ गया, ए का इंटीरियर क्या आ गया, फाइ आ गया। तो अब इसलिए हम लोग दूसरा एग्जांपल देखते हैं, सेट ऑफ दूसरा एग्जांपल देखते हैं हम लोग सेट ऑफ नेचुरल नंबर के लिए। सेट ऑफ नेचुरल नंबर के लिए हम लोग को 1 2 3 4 5 डॉट 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 इसी तरह एलिमेंट होगा। किसी एक पे चेक कर ले हम लोग मान ले 2 बिलोंग्स कर रहा है सेट ऑफ नेचुरल नंबर में। ठीक, तब कहते हैं हम लोग देयर एक्जिस्ट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 सच दैट 2 माइनस एप्सिलॉन और 2 प्लस एप्सिलॉन, क्या ये प्रॉपर सबसेट होगा सेट ऑफ नेचुरल नंबर का? नहीं होगा, इसलिए ये क्या हो गया, मेरा इंटीरियर इसका नहीं होगा। तो अब हम लोग देखना है कि इंटीरियर है या नहीं है। इसलिए इंटीरियर नहीं है, इसी को हम लोग कह सकते हैं इंटीरियर ऑफ एन, या इसी को लिख सकते हैं एन का इंटीरियर। एन नॉट क्या आने वाला है, फाइ आने वाला है। सेट ऑफ नेचुरल नंबर और सेट ऑफ इंटीजर दोनों हमेशा सेम ही काम करते हैं, वो हमेशा प्रॉपर्टी एक काम करता है। इसलिए हम लोग सेट ऑफ इंटीजर के लिए देख लें, सेट ऑफ इंटीजर का इंटीरियर पॉइंट क्या आ जाएगा, सेट ऑफ इंटीजर ये भी फाइ आने वाला है। और सेट ऑफ रेशनल नंबर का देख लें हम लोग एक बार, सेट ऑफ रेशनल नंबर का इंटीरियर, सेट ऑफ रेशनल नंबर का क्या आने वाला है। तो हम लोग कोई लाइन एक कंस्ट्रक्ट करते हैं, ए लाइन हम कंस्ट्रक्ट किए, ए लिए, ये मेरा पी बाई क्यू के फॉर्म में होगा, और इसी के नेबरहुड हम लोग चेक कर लें, ए माइनस एप्सिलॉन और ए प्लस एप्सिलॉन, तब क्या आने वाला है, कह रहा है ए माइनस एप्सिलॉन और ए प्लस एप्सिलॉन, क्या ये प्रॉपर सबसेट होगा क्यू का? क्योंकि इसमें तो रेशनल इरेशनल सारा सेट, बहुत सा एलिमेंट आता है इसमें, बहुत सा पॉइंट है, रेशनल इरेशनल सारा पॉइंट है। क्या इसमें तो सिर्फ रेशनल का है, क्या ये कंटेन करेगा? ये कभी कंटेन नहीं करेगा। इसका मतलब हो गया सेट ऑफ रेशनल नंबर का इंटीरियर क्या आने वाला है,
फाइव आने वाला है। इसी तरह हम लोग देख लें सेट ऑफ इरेशनल नंबर का इंटीरियर क्या आने वाला है, इसका भी फाइव आने वाला है। तो इसलिए हम लोग रिजल्ट आ गया, यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग नॉन नॉन एम्प्टी फाइनाइट नॉन एम्प्टी फाइनाइट नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट इज नेवर 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 इंटीरियर पॉइंट। सेट ऑफ फाइनाइट जो सेट होगा उसमें कभी भी हम लोग का इंटीरियर पॉइंट नहीं होगा। जैसे एक एग्जांपल और देख लें हम लोग, एक एग्जांपल लेते हैं ए इज इक्वल टू सेट ले लिए हम लोग ओपन इंटरवल ए बी, ओपन इंटरवल ले लिए ए बी, क्या ये इंटीरियर ये है? तो हम लोग देख लेते हैं कि इसका इंटीरियर क्या आता है। ए और बी का इंटीरियर, ए और बी का इंटीरियर क्या आएगा, ए और बी का इंटीरियर हम लोग को ए और बी ही आ जाएगा, ए और बी ही आ जाएगा, दोनों मेरा इक्वल है। और कह रहा था ये इसका सबसेट भी होगा, इक्वल है सबसेट है। और नेबरहुड का डिफिनेशन ही कहता है वो नेबरहुड कंटेन करना चाहिए ए में। इसका मतलब हो गया कि इसका कोई भी पॉइंट ले लें हम लोग, ये कंटेन होने वाला है इसमें, इसका इंटीरियर क्या आ गया, ये आ गया। और हम लोग दूसरा एग्जांपल कंसिडर करके देख लें, क्लोज इंटरवल ए बी ले लें, क्या इसका इंटीरियर देखते हैं क्या आने वाला है। क्लोज इंटरवल ए बी का, ए बी क्लोज्ड है, तब इसका इंटीरियर आ जाएगा ओपन इंटरवल ए बी। क्या ये इसमें कंटेंट है, ये कंटेंट नहीं है। देख लेते हैं कैसे नहीं है, बिकॉज कह सकते हैं हम लोग यहाँ पर, बिकॉज ए इज नॉट नेबरहुड ऑफ ए बी, ए बी का नेबरहुड इसमें कंटेंट करने वाला ही नहीं है। लास्ट पॉइंट ए लेंगे तो बाहर हो जाएगा एक का। जैसे एग्जाम देख ही ले लाइन पर इसको, ये है ए और ये है बी, जब इसका नेबरहुड लेंगे ये तो कंटेंट करेगा, ये इधर का पार्ट, क्या इधर का पार्ट कंटेंट करेगा, नहीं करेगा। इसी तरह यहाँ पर लेंगे इधर का पार्ट तो कंटेंट करेगा, क्या इधर का पार्ट कंटेंट करेगा, नहीं करेगा। इसलिए हमारा ए और बी तो नेबरहुड ही नहीं है उसका ए का, इसलिए क्या हो जाएगा, इंटीरियर इसका नहीं होगा। अब इसी तरह हम लोग एग्जाम्पल ले लें, एक सेट ले लें ए बराबर सेट ऑफ रेशनल नंबर, सेट ऑफ रेशनल नंबर का इंटीरियर क्या आएगा, सेट ऑफ रेशनल नंबर का इंटीरियर आर ही आ जाएगा, ठीक, इंटीरियर आर ही आ जाएगा। अब हम लोग को देखना है, एक एग्जांपल लेना है हम लोग को, एक एग्जांपल ले रहे हैं, एग्जांपल ले रहे हैं कि कोई सेट ए बराबर ले रहे हैं हम लोग क्लोज इंटरवल 1 2 यूनियन क्लोज इंटरवल 3 4, तब कर रहा है फाइंड करना है हम लोग को ए इंटीरियर। तब इसमें फाइंड करना है ए इंटीरियर इसमें क्या होगा इसका। तो इसका इंटीरियर फाइंड करने के लिए हम लोग को देखना होगा कि हम लोग को 1 2 यूनियन 3 4 is neighborhood of each of its point, इसका जितना भी पॉइंट है सब तो नेबरहुड होने वाला है। इसका मतलब हो गया इंटीरियर ऑफ क्लोज इंटरवल 1 2 यूनियन क्लोज इंटरवल 3 4 का इंटीरियर क्या आने वाला है, इसका ओपन में आ जाएगा, ओपन में आ जाएगा, क्या आ जाएगा इसका 1 2 यूनियन 3 4 में इसका आ गया, ठीक। एग्जाम्पल तौर पे एक और एग्जाम्पल देख लें हम लोग को कि हम लोग ए बराबर ले लें कि सेट ऑफ 1 बाय एन सच दैट एन बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर से, क्या ये मेरा है। हम लोग ए को पहले खोल लें, 1 आ जाएगा, 1 बाय 2 आ जाएगा, 1 बाय 3 आ जाएगा, डॉट 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 इसी तरह आ जाएगा। इसका मतलब इज नॉट नॉट ए नेबरहुड ऑफ एनी एनी नेबरहुड ऑफ एनी पॉइंट्स इसका क्या होता है, ए हम सेट ले लिए, ये सेट ले लिए, इतना कहता है ए इज नॉट ए नेबरहुड ऑफ एनी पॉइंट्स इसका सारा पॉइंट क्या हो जाएगा, नेबरहुड नहीं होगा, ए इज नॉट, इसका कोई भी पॉइंट क्या होगा, नेबरहुड नहीं होगा। इसका मतलब हो गया ए का इंटीरियर क्या आ गया, फाइव आ गया, ए का इंटीरियर फाइव आ गया। अब हम लोग इंटीरियर में कहीं प्रॉब्लम नहीं है, हम इंटीरियर देखने के लिए सबसे पहले हम लोग उसका नेबरहुड ले लेंगे, और नेबरहुड को दिखाएंगे उसका कि प्रॉपर सबसेट वो है या नहीं है, तब उसको हम लोग कहेंगे नेबरहुड, अन्यथा उसको नेबरहुड नहीं कहेंगे। अब हम लोग देखेंगे कि एक्सटीरियर पॉइंट क्या है, एक्सटीरियर पॉइंट, तो सारा का डिफिनेशन हम एक ही फॉर्म में लिखते हैं ताकि
अच्छा है याद करने में सारा कर। तो लेट ए सबसेट है आर का, और ए मेरा आर से आ रहा है, यहाँ नहीं करा ए मेरा ए से आ रहा है, ए मेरा आर से आ रहा है, ये ध्यान रखना है। ए इज कॉल्ड एन एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ ए इफ देयर एग्जिस्ट ए नेबरहुड एन, उस नेबरहुड का नाम दे दिए हम लोग एन, ऑफ ए का नेबरहुड एन है, सच दैट, तब उसको हम लोग एक्सटीरियर कहेंगे जब सच दैट उसका नेबरहुड, एन का नेबरहुड, नेबरहुड का और उस एक साथ के इंटरसेक्शन वो फाइ आना चाहिए, तब उसको हम लोग कहेंगे एक्सटीरियर। या इसी को हम लोग लिख सकते हैं ऐसे, ए पॉइंट का नेबरहुड तो यानी ए माइनस एप्सिलॉन और ए प्लस एप्सिलॉन का इंटरसेक्शन इस सेट के साथ, सेट ए के साथ ये कहता है फाइ आना चाहिए, तब इसको कहेंगे हम लोग नेबरहुड, तब इसको कहेंगे एक्सटीरियर पॉइंट। क्या कहेंगे? एक्सटीरियर पॉइंट। जैसे कि इसी को हम लोग देखिए कर सकते हैं कि इसी का दूसरे भाषा में एग्जांपल में हम इसको दूसरे लैंग्वेज में कर सकते हैं। लेट ए सबसेट है मेरा आर का, ए मेरा आर सारा, ए इज कॉल्ड एन एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ ए इफ इट इट इज एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट यदि हम लोग को इंटीरियर आ जाए, इट इज इंटीरियर पॉइंट यदि ए कॉम्प्लीमेंट उस सेट का कॉम्प्लीमेंट यदि इंटीरियर पॉइंट आ जाए, तो हम लोग उस सेट को हम लोग क्या कहेंगे? एक्सटीरियर पॉइंट कहेंगे उसको। तब इसको डिनोटेड करते हैं हम लोग ई एक्स टी ए से, एक्सटीरियर ऑफ ए या यानी ई ए से। अलग अलग बुक में इसका अलग अलग मिलेगा नोटेशन। अब हम लोग देखते हैं इसका एग्जाम्पल, देखते हैं एग्जाम्पल से हम लोग समझना चाहेंगे एक्सटीरियर पॉइंट आखिर है क्या। जैसे कि एग्जाम्पल हम लोग हर में एक ही एग्जाम्पल लेते हैं, ए बराबर एक कोई फाइनाइट सेट को पहले चेक कर लें, 1 2 3 4 5 एक सेट ये मिल लिया, इस पे हम लोग को चेक करना है कि ये मेरा नेबरहुड है या नहीं है। तो हम लोग देख लेते हैं, देयर एग्जिस्ट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, देयर एग्जिस्ट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 सच दैट, किसी भी नंबर पे हम लोग चेक कर लेते हैं, हम लोग 2 पे चेक कर लेते हैं, हर बार 2 पे इस बार हम लोग 5 पे चेक कर लें। 5 माइनस एप्सिलॉन और 5 प्लस एप्सिलॉन, 5 प्लस एप्सिलॉन का इंटरसेक्शन किसके साथ? ए के साथ क्या आने वाला है? कोई एलिमेंट आवे नहीं, ये 5 तो आएगा ही। 5 के नेबरहुड में जैसे कि हम लोग यहीं पे देख लें, इसका एक लंबा लाइन ले लें, यहाँ 5 है मान लो, 5 के नेबरहुड में तो 5 तो आएगा ही। 5 का इंटरसेक्शन इसमें क्या आ जाएगा? सिंगलटन एलिमेंट 5 कहता था क्या आना चाहिए? डेफिनेशन कहता था 5 आना चाहिए, ये 5 नहीं आया, इसका मतलब हो गया ये मेरा एक्सटीरियर नहीं होने, यानी इसी को लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पर एवरी एवरी इसी पे यहाँ के संदर्भ नॉन एम्प्टी नॉन एवरी नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट इज नेवर एक्सटीरियर पॉइंट। फाइनाइट सेट कभी भी मेरा क्या होने वाला है? एक्सटीरियर पॉइंट नहीं होने वाला है। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग सेट ऑफ नेचुरल नंबर, देखते हैं इस पे एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, कंस्ट्रक्ट सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ इंटीजर, ये दोनों तो हमेशा एक ही काम करता है, और सेट ऑफ रेशनल नंबर और सेट ऑफ इरेशनल नंबर, इस सब पे हम लोग चेक करते हैं आता है कि नहीं आता है इसका। हमको ये बताइए कि इसका इंटीरियर क्या आने, इसका एक्सटीरियर क्या आने है? एक्सटीरियर ऑफ नेचुरल नंबर का कहता था, यहाँ पर कह रहा था कि उसका कॉम्प्लीमेंट यदि इंटीरियर आ जाए, इसका कॉम्प्लीमेंट, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या आने वाला है? इसका कॉम्प्लीमेंट एक्सटीरियर पॉइंट इसका क्या आने वाला है? इसका आने वाला है आर माइनस एन, यानी उस सेट में क्या कॉमन, उस एन को हटा के, जैसे कि हम लोग कोई भी एग्जांपल तौर पे इसको देख लें, एक लाइन कंस्ट्रक्ट कर लें हम लोग, जिसमें कि हम लोग कुछ भी 1 2 3 4 कंस्ट्रक्ट करते हैं, हम लोग 3 पे चेक करते हैं। 3 के कह रहा था कि नेबरहुड, इसके नेबरहुड यानी 2 माइनस एप्सिलॉन और 2 प्लस एप्सिलॉन का इंटरसेक्शन किसके साथ? सेट ऑफ नेचुरल नंबर के साथ, ये क्या आने वाला है? इसके साथ कहता क्या नहीं आने वाला है हम लोग को, तो इसका मतलब ये 2 के साथ तो इसका सारा एलिमेंट क्या आ जाएगा? इसके नेबरहुड में इस तो कॉमन आ ही जाएगा, कॉमन इसमें क्या नहीं आने वाला है हम लोग को? तो कॉमन इसका ये पॉइंट नहीं आने वाला है, इसका पॉइंट, ये जो पॉइंट आने वाला है इसमें है, इसी का पॉइंट नहीं आता, इसी को क्या लिख सकते हैं हम लोग? पूरा रियल माइनस क्या? नेचुरल नंबर, जो पॉइंट होगा उस पॉइंट को माइनस कर देगा। 1 तो 1, 2 तो 2, 3 तो 3, इसलिए इसका एक्सटीरियर पॉइंट, ये एक्सटीरियर क्या आ गया? ये आ गया। इसी तरह एक्सटीरियर ऑफ इंटीजर, इंटीजर का एक्सटीरियर हम लोग को फाइंड करना हो तो कैसे? फिर यही हो जाएगा आर माइनस जेड, इसका भी हो जाएगा आर माइनस जेड। और इसी तरह हम लोग को एक्सटीरियर ऑफ क्यू का हमको फाइंड करना हो, यदि देख लें इसका भी हम दिखा दें क्यू का, तो क्या आ जाएगा? क्यू का एक्सटीरियर पॉइंट 5 आएगा। दिखाते हैं कैसे कैसे आता है क्यू का।
क्यू का एक्सटीरियर पॉइंट क्या आने वाला है, क्यू लिए, क्यू का एक्सटीरियर मेरा फाई आने वाला है। जैसे दिखाते हैं कैसे, एक लाइन लिए हम लोग, ये ए सेट लिए यहाँ पर, ये मेरा पी बाई क्यू के फॉर्म में होगा, ये ए माइनस एप्सिलॉन और ए प्लस एप्सिलॉन होगा। ठीक, अब कह रहा है कि ये सेट क्यू की यहाँ पे हम लोग को कि ए माइनस एप्सिलॉन और ए प्लस एप्सिलॉन का इंटरसेक्शन किसके साथ, सेट ऑफ रेशनल नंबर के साथ, ये क्या आने वाला है। तो इसके अप्रॉक्स में बहुत सा रेशनल इरेशनल सारा पॉइंट आने वाला है। इसका मतलब इसमें जितना भी रेशनल रेशनल कॉमन आने वाला है, तो क्या नहीं आने वाला है, इरेशनल नहीं आने वाला, इसका मतलब इसमें कुछ भी, इसके नेबरहुड में कुछ भी ऐसा नहीं है जो कौन है मेरा, ये क्या आ जाएगा, फाई आ जाएगा। ठीक, सेट ऑफ रेशनल क्या आ जाएगा, फाई आ गया। इसी तरह एक्सटीरियर ऑफ सेट ऑफ इरेशनल नंबर क्या आ जाएगा, ये भी मेरा फाई आ जाएगा। अब हम लोग को देखते हैं कि सेट ऑफ, हम लोग को इस पे बात हो गया। अब हम लोग बात करते हैं कोई इंटरवल ले लेते हैं हम लोग, ए बराबर हम लोग इंटरवल ले लिए, 0 1 इंटरवल ले लिए, ये जो मेरा सबसेट है किसका, आर का। हम कह रहे हैं इसका टू जो है, टू इज एक्सटीरियर ऑफ ए, हम कह रहे हैं इसका टू एक्सटीरियर है। दिखाना होगा बिकॉज, कैसे, बिकॉज कारण देते हैं हम लोग, बिकॉज इसका हम लोग देखते हैं 2 माइनस एप्सिलॉन और 2 प्लस एप्सिलॉन का इंटरसेक्शन किसके साथ, ए सेट के साथ, ये क्या आने वाला है, इसके टू तीसरे एलिमेंट तो बाहर है, जैसे कि हम लोग दिखा दें इस लाइन नंबर पे, यहाँ 0 है, 1 है, 2 है, ये 2 का नेबरहुड इसमें तो कुछ भी ऐसा कॉमन नहीं आने वाला है। इसका मतलब ये क्या आ गया, फाई आ गया, डिफिनेशन को फुलफिल कर लिया ना, डिफिनेशन तो ये कर रहा था ना, डिफिनेशन ये कर रहा था, डिफिनेशन को फुलफिल कर लिया। इसका मतलब कोई भी ये चीज का हम लोग क्या हो गया, एक्सटीरियर हो गया। अब इसी तरह एक और एग्जांपल ले लें हम लोग, ए सेट बराबर ले लेते हैं हम लोग क्लोज इंटरवल 2 5, इसमें हम लोग कहते हैं 6 इज एक्सटीरियर, 6 इज एक्सटीरियर ऑफ ए, हम लोग कह रहे हैं 6 इसका जो है एक्सटीरियर पॉइंट है, एक्सटीरियर पॉइंट है। कारण देना होगा हम लोग को, बिकॉज 6 माइनस एप्सिलॉन और 6 प्लस एप्सिलॉन, इसका नेबरहुड और इसका इंटरसेक्शन किसके साथ, सेट ए के साथ क्या आने वाला है, कुछ भी कॉमन नहीं आने वाला है, ये फाई आने वाला है। इसका मतलब ये मेरा एक्सटीरियर हो गया इसका। अब हम लोग को कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट है उसको देखते हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, कहता है फॉर एनी सेट ए, कोई सेट, एनी सेट, कोई भी सेट ए होगा, तो ए का जो इंटीरियर रहेगा वो ऑलवेज ओपन होगा। ये हम लोग ओपन सेट के डिफिनेशन पे भी देखे थे। फिर कहता है द इंटीरियर ऑफ ए सेट ए, कोई सेट है ए, इंटीरियर है, इज अ सबसेट ऑफ एस, वो सबसेट है मेरा एस का, तो वो कहता है दैट इज, क्या कोई इंटीरियर सेट, कोई सेट ए है जो इंटीरियर है, तो सबसेट होगा मेरा एस का, सबसेट होगा ए का, ये लिए हैं तो ए का, इसका मतलब ए का इंटीरियर सबसेट है किस, कपड़ों पर सबसेट है किसका, ए का। कहता है ए इंटीरियर इज लार्जेस्ट ओपन सेट कंटेनिंग इन ए, ये कंटेन कर रहा है ना, इसी तरह यहाँ कर रहा है, ए इंटीरियर इज द लार्जेस्ट ओपन सेट कंटेन इन अ, वो अपने हमेशा वो कंटेन करेगा ए को। फिर कहता है ए सेट ए इज ओपन इफ एंड ओनली इफ ए इंटीरियर ऑफ ए इंटीरियर ऑफ ए, ये दोनों इक्वल हो जाए तो वो सेट का ओपन सेट होगा। ए इंटीरियर का इंटीरियर वो हमेशा क्या आने वाला है, ए इंटीरियर का इंटीरियर ए इंटीरियर आने वाला है। इफ, कहता है इफ ए मेरा बी में बी का सबसेट है, तब इंप्लाइज करेगा ए इंटीरियर मेरा बी के इंटीरियर का सबसेट होगा। ठीक, नेक्स्ट कहता है कि ए इंटरसेक्शन बी का इंटीरियर इक्वल होगा ए इंटीरियर इंटरसेक्शन बी इंटीरियर, ये इंटरसेक्शन अलग अलग में इंटीरियर खुल जाएगा। ठीक, और रिजल्ट है हम लोग को, एक और रिजल्ट है ए इंटीरियर यूनियन बी इंटीरियर, ये कंटेन करेगा ए यूनियन बी का इंटीरियर, बट कहता है ए इंटीरियर यूनियन बी इंटीरियर ये इक्वल नहीं होगा ए यूनियन बी के इंटीरियर का। तो हम लोग इसको देख लेते हैं एग्जांपल से ये कैसे इक्वल नहीं होता है। ठीक, एक एग्जांपल हम लोग कंस्ट्रक्ट करते हैं कि ए सेट बराबर हम लोग ले लिए 1 2 क्लोज इंटरवल 1 2, और दूसरा हम लोग सेट ले लिए हैं बी बराबर ले लिए हम लोग 2 3 क्लोज सेट में। तब कहता है ए का इंटीरियर क्या आ जाएगा, ओपन इंटर 1 2 ओपन सेट, बी का इंटीरियर क्या आने वाला है 2 3 ओपन सेट में। फिर कहता है ए यूनियन बी, ए यूनियन बी क्या क्या आने वाला है, ए यूनियन बी क्या आने वाला है
1 3 का क्लोज्ड आने वाला है। फिर हम लोग देख लें ए यूनियन बी का इंटीरियर क्या आने वाला है, तो ओपन ओपन इंटरवल 1 3 आने वाला है। अब देख लें हम लोग ए का इंटीरियर यूनियन बी का इंटीरियर क्या आने वाला है, यानी 1 2 यूनियन 2 3 इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 3 ओपन में माइनस कौन सा सेट, ये सिंगलटन एलिमेंट माइनस हो जाएगा उसमें। क्या ये दोनों इक्वल आया, नहीं आया। तो इसका मतलब हो गया हम लोग को कि ए का इंटीरियर यूनियन बी का इंटीरियर डज नॉट इक्वल टू ए यूनियन बी का होल इंटीरियर। ये हो गया। और एक एग्जाम और हम लोग एक कुछ और रिजल्ट है हम लोग का रिजल्ट है कि एक्सटीरियर ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू होता है एक्सटीरियर ऑफ ए यूनियन एट इंटरसेक्शन में इंटरसेक्शन एक्सटीरियर ऑफ बी। फिर अगला कहता है एक्सटीरियर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये कहता है सुपर सेट होगा किसका, एक्सटीरियर ऑफ ए और यूनियन एक्सटीरियर ऑफ बी का। ठीक, अब हम लोग को नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग को फ्रंटियर पॉइंट क्या है। फ्रंटियर पॉइंट देखते हैं हम लोग क्या है। कहता है लेट ए सबसेट है आर का, ए मेरा एस आ रहा है, ए इज कॉल्ड फ्रंटियर पॉइंट ऑफ ए इफ ए इज नाइदर इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए एंड नॉर इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट। ये देखना कहता है कोई सेट हम लोग ए लें, वो कहता है ए जो हो वो नाइदर, ना तो वो इंटीरियर हो किस पॉइंट उस सेट ए का, और ना कहता है ना ही इंटीरियर पॉइंट हो ए कॉम्प्लीमेंट का। तब हम लोग कहेंगे उसको कहेंगे फ्रंटियर पॉइंट। फ्रंटियर पॉइंट का हम लोग डिफिनेशन समझ गए। एक कोई सेट लेंगे, उस सेट में हम लोग ना तो वो एलिमेंट हो, वो ना इंटीरियर हो ए का, और ना वो इंटीरियर हो ए कॉम्प्लीमेंट का। ए कॉम्प्लीमेंट का यानी कहने का मतलब हो गया वो ना एक्सटीरियर हो, ना इंटीरियर हो, ना एक्सटीरियर हो, उसको हम लोग कहेंगे फ्रंटियर पॉइंट। फ्रंटियर पॉइंट को डिनोट करते हैं हम लोग एफ आर से, ए से। ठीक, और हम लोग अब देखते हैं इसका एग्जाम्पल देखते हैं, इंटीरियर और एक्सटीरियर का एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे हम लोग सेट ऑफ नेचुरल नंबर ले लें, पहला सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर जैसे ले लिए इसका मतलब ये 1 2 3 4 5 5। अब देखना है किसी 3 हम लोग ले लिए, मान लिया सेट ऑफ नेचुरल नंबर में है, तब कह रहे हैं हम लोग 3 माइनस एप्सिलॉन और 3 प्लस एप्सिलॉन, क्या ये कंटेन करेगा एन में, ये कंटेन नहीं करेगा। ठीक, इसका मतलब उसका नेबरहुड नहीं हुआ। और इसके का कॉम्प्लीमेंट देखेंगे हम लोग को, एन का कॉम्प्लीमेंट क्या आने वाला है, तो माइनस इन्फिनिटी वन, फिर यूनियन 1 यूनियन 2 यूनियन 2 3 यूनियन डॉट 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 इसी तरह जाने वाला है। इसका मतलब हो गया हम लोग किसी एक सेट पे ले लें हम लोग 1 माइनस एप्सिलॉन, 1 माइनस एप्सिलॉन और 1 प्लस एप्सिलॉन, क्या ये मेरा सबसेट होगा सेट ऑफ नेचुरल नंबर के कॉम्प्लीमेंट में, नहीं होगा। इसका मतलब हो गया दोनों नहीं होगा, दोनों का फुलफिल हो गया। ना कह रहा था वो ना तो इंटीरियर हो ए का, और ना कहता इंटीरियर हो ए कॉम्प्लीमेंट का, ना तो इसका इंटीरियर हुआ ना तो इसका इंटीरियर हुआ। इसका मतलब हो गया फ्रंटियर ऑफ एन, फ्रंटियर पॉइंट ऑफ एन सेट ऑफ नेचुरल इक्वल टू क्या आ गया, नेचुरल नंबर आ गया, नेचुरल नंबर आ गया। और दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, दूसरा एग्जाम्पल है हम लोग को इसी तरह फ्रंटियर हम लोग देख लेते हैं नेचुरल, और हमेशा बोले तो नेचुरल और इंटीजर में सेम काम करता है। तो सेट ऑफ इंटीजर का भी फ्रंटियर पॉइंट क्या आ जाएगा, सेट ऑफ इंटीजर आ जाएगा। इसी तरह फ्रंटियर ऑफ सेट ऑफ रेशनल नंबर का क्या आ जाएगा, वो आर आ जाएगा, पूरा रियल नंबर आ जाएगा। इसी तरह फ्रंटियर पॉइंट ऑफ क्यू कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा कितना, वो भी मेरा आर आ जाएगा पूरा। अब हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं, हम लोग कोई सेट ए लेते हैं, सेट ए इक्वल टू ओपन इंटरवल 0 1 लिए हम लोग। ठीक, तब कहता है फाइंड, हम लोग को फाइंड करना है इंटीरियर फ्रंटियर पॉइंट ऑफ ए बराबर व्हाट। देखते हैं क्या आने वाला है। हम लोग कोई लाइन लिए, ये हम लोग 0, ये 1 पे हम लोग कोई नंबर लाइन लिए। अब कहता है देयर एग्जिस्ट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 सच दैट 0 माइनस एप्सिलॉन और 0 प्लस एप्सिलॉन, क्या ये सबसेट है मेरा ए का, नहीं है, क्योंकि ए 0 के बाहर, ये पॉइंट जाने वाला इधर का, ये चीज मेरा क्या होने बाहर होने वाला है, जो कि ए में मेरा पॉइंट में नहीं है, तो इसका मतलब ये मेरा कंटेंट नहीं करेगा। इसी तरह हम लोग 1 माइनस एप्सिलॉन और 1 प्लस एप्सिलॉन, ये 1 माइनस एप्सिलॉन तो आ जाएगा, 1 प्लस एप्सिलॉन क्या इस सेट में है, नहीं है, तो इसका मतलब ये होगा भी नहीं होगा। ठीक, अब देखते हैं हम लोग इसका कॉम्प्लीमेंट, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या आता है, हम लोग देखते हैं ए का कॉम्प्लीमेंट क्या आने वाला है। ए का कॉम्प्लीमेंट आने वाला माइनस इन्फिनिटी 0 यूनियन
1 इंफिनिटी, इसका कॉम्प्लीमेंट आने वाला है। तो हम लोग इसका चेक कर लेते हैं 0 1 पे। इसका 0 1 पे क्या आने वाला है, इसी जगह 0 1 पे जैसे हम लोग चेक करेंगे तो आ जाएगा 0 माइनस एप्सिलॉन 0 प्लस एप्सिलॉन। क्या ये मेरा कंटेन करेगा ए कॉम्प्लीमेंट में? नहीं करेगा कॉम्प्लीमेंट में। फिर कहता है 1 माइनस एप्सिलॉन और 1 प्लस एप्सिलॉन, 1 माइनस एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन, क्या ये कंटेन करेगा ए कॉम्प्लीमेंट में? ये भी कंटेन नहीं करेगा। ठीक, इसका मतलब हो गया उस सेट ए का ना तो 0 मेरा 1 इसका इंटीरियर पॉइंट हुआ, ना तो 0 1 इसका कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर पॉइंट हुआ। इसका मतलब डिफिनेशन भी यही कहा था ना, नाइदर इंटीरियर ऑफ ए एंड नॉर इंटीरियर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट, दोनों हो गया। इसका मतलब ये हो गया हम लोग को कि फ्रंटियर पॉइंट में क्या क्या आने वाला है। फ्रंटियर ऑफ ए क्या गया इसका, इसमें एलिमेंट आ जाएगा 0 1, सेट नहीं आएगा, एलिमेंट आ जाएगा, सिंगल एलिमेंट आ जाएगा 1 0। इसी तरह फ्रंटियर हम लोग इसी तरह हम लोग फाइंड करेंगे जब हम लोग कि फ्रंटियर ए इज इक्वल टू सेट, हम लोग एक एग्जांपल तौर पर लेते हैं, ए इज इक्वल टू लिए क्लोज इंटरवल 0 1, तब इसका हम लोग देखेंगे फ्रंटियर पॉइंट क्या आने वाला है। तब इसका फ्रंटियर पॉइंट, फ्रंटियर ऑफ ए इज इक्वल टू आने वाला है, इसमें भी सिंगल, इसका भी ए बराबर एग्जांपल ले लिए कि 0 क्लोज इंटरवल 0 1, तब इंप्लाइज कर रहा है फ्रंटियर ऑफ ए इज इक्वल टू क्या आएगा 0 1, इसका सिंगलटन एलिमेंट आने वाला है। फ्रंटियर पॉइंट का डेफिनेशन यही था। समझ गए होंगे आप लोग कि फ्रंटियर पॉइंट क्या है। नाइदर हो कहता है, नाइदर इंटीरियर हो ए का और नाइदर नॉर इंटीरियर हो ए कॉम्प्लीमेंट, यानी ना तो वो इंटीरियर हो ना तो एक्सटीरियर हो। इसका मतलब होता है एक्सटीरियर, ना तो इंटीरियर हो ना एक्सटीरियर हो, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, फ्रंटियर पॉइंट कहते हैं। अब देखते हैं हम लोग बाउंड्री पॉइंट क्या है। अब देखना है कि बाउंड्री पॉइंट क्या है। बाउंड्री पॉइंट का डिफिनेशन कहता है, लेट ए सबसेट है आर का, ए बिलोंग्स टू ए इज कॉल्ड बाउंड्री पॉइंट ऑफ ए इफ ए कहता है कोई एलिमेंट ए जो हो वो मेरा बिलोंग्स करना चाहिए ए इंटरसेक्शन फ्रंटियर ऑफ ए इंटरसेक्शन ऑफ फ्रंटियर ऑफ ए में यदि वो पॉइंट आ जाता है तब कहेंगे हम लोग उसको बाउंड्री पॉइंट। और बाउंड्री पॉइंट को डिनोट करते हैं हम लोग बीडी से। ठीक, हम लोग जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, इसका एग्जांपल क्या आने वाला है। हम लोग ए बराबर लेते हैं, सेट ऑफ नेचुरल और इंटीजर हमेशा एक ही काम करता है, इसलिए दोनों को एक साथ लेके चलते हैं हम लोग। ठीक, तो हम लोग इसका फ्रंटियर पॉइंट, फ्रंटियर ऑफ, पहले फ्रंटियर हमको निकाल लेते हैं। फ्रंटियर ऑफ सेट ऑफ नेचुरल नंबर का क्या आया था, अभी जस्ट पीछे हम लोग पढ़े थे, सेट ऑफ नेचुरल नंबर ही आया था इसका फ्रंटियर पॉइंट। ठीक, तब कह रहा है ए सेट ए का इंटरसेक्शन किसके साथ, फ्रंटियर ऑफ ए के साथ क्या आता है, फ्रंटियर ऑफ ए के साथ इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा। ठीक, ए मेरा सेट, तो मेरा सेट ए क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर का इंटरसेक्शन किसके साथ, सेट ऑफ नेचुरल नंबर के साथ। फ्रंटियर ऑफ कितना है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, इन दोनों के साथ क्या जाने वाले हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर ही आ जाएगा। इसका मतलब हो गया कि बाउंड्री पॉइंट ऑफ नेचुरल में क्या आने वाला है, पूरा नेचुरल आने वाला है। देख लिया डिफिनेशन से हम लोग सेट ऑफ नेचुरल नंबर का कैसे बाउंड्री पॉइंट से पूरा नेचुरल आ गया। इसी तरह हम जस्ट बोले थे इसका बाउंड्री पॉइंट ऑफ इंटीजर का क्या आ जाएगा, ये पूरा इंटीजर ही आ जाएगा। अब हम लोग चेक करते हैं कोई सेट हम लोग ए बराबर लेते हैं रेशनल नंबर, तब देखते हैं क्या आता है। हम लोग इसका फ्रंटियर ऑफ रेशनल नंबर क्या निकल कर रखे हैं, रियल नंबर। अब देखना है इसका डिफिनेशन कहता है कि बाउंड्री पॉइंट ऑफ क्यू बराबर बाउंड्री पॉइंट ऑफ ए बराबर क्या आता है, ए इंटरसेक्शन फ्रंटियर ऑफ ए। ठीक, यानी हो गया बाउंड्री पॉइंट ऑफ क्यू इज इक्वल टू एक, यानी क्यू इंटरसेक्शन इसका क्या निकाल रखे हैं आर। इसमें पूरा में पूरा क्या कॉमन आने वाला है, इसमें क्या जाने वाला है, इंटरसेक्शन क्या आ जाने वाला है, क्यू आ जाने वाला है। इसका मतलब बाउंड्री पॉइंट ऑफ क्यू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, क्यू आ जाएगा। इसी तरह हम लोग को इसी तरह देख ले, हम लोग ए बराबर ले लेते हैं हम लोग यहाँ पर क्या, ए बराबर लेते हैं ए कॉम्प्लीमेंट सेट ऑफ इरेशनल नंबर। इसका भी हम लोग को फ्रंटियर पॉइंट निकाल कर रखे थे। फ्रंटियर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू क्या आया था, रियल नंबर। इसी का हम लोग करके देख लेते हैं, यानी कहता है इसका देख लेते हैं हम लोग को कि बाउंड्री पॉइंट ऑफ क्यू कॉम्प्लीमेंट क्या आने वाला है। यानी कहता है क्यू कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन फ्रंटियर ऑफ क्यू कॉम्प्लीमेंट क्या आने वाला आर, इसका क्या आ जाएगा क्यू कॉम्प्लीमेंट इसका आ जाएगा। इसका मतलब हो गया बाउंड्री पॉइंट ऑफ क्यू कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू क्या गया, क्यू कॉम्प्लीमेंट। ठीक, अब हम लोग कोई सेट हम लोग इंटरवल देख लेते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, ए बराबर लेते हैं हम लोग ओपन इंटरवल 0 1, ओपन इंटरवल 0 1। इसका देखना है क्या है, इसका फ्रंटियर पॉइंट हम लोग निकाल कर देख लेते हैं। फ्रंटियर ऑफ 0 1 इसका क्या आया था,
सेट में आया था एलिमेंट 0 1 एलिमेंट आया था, ठीक। और इसका अब हम लोग देखना है कि इसका बाउंड्री पॉइंट में क्या आने वाला है, यानी बाउंड्री पॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, फार्मूला होता है इसका निकालने का कि ए इंटरसेक्शन फ्रंटियर ऑफ ए, ठीक, इज इक्वल टू ए की जगह पर क्या है मेरा सेट ओपन इंटरवल 0 1, इंटरसेक्शन फ्रंटियर ऑफ ए क्या निकल रखे हैं सिंगलटन एलिमेंट इतना, क्या इन दोनों के बीच कुछ कॉमन आने वाला है, कुछ भी कॉमन है, ये मेरा ओपन सेट नहीं है, ये सेट है मेरा 1 0 का, तो 5 आने वाला है, इसका मतलब हो गया कि बाउंड्री पॉइंट ऑफ 0 1 ओपन इंटरवल 0 1 ये क्या आने वाला है 5 आने वाला है। इसी तरह हम लोग चेक कर लेते हैं, इसी तरह हम लोग चेक कर लेते हैं, कोई सेट हम लोग ए लेते हैं, ए सेट इज इक्वल टू क्लोज इंटरवल 0 1 ले लेते हैं हम लोग, ठीक, 0 1 ले लेते हैं, तब कहता है इसका फ्रंटियर पॉइंट क्या आएगा, फ्रंटियर पॉइंट ऑफ क्लोज इंटरवल 0 1 का क्या आया था हम लोग को, इसका भी सिंगल 0 1 आया था, ठीक। इसका कहता है बाउंड्री पॉइंट ऑफ 0 1 का क्या आने वाला है, इसका कहता है कि ए एक 0 1 इंटरसेक्शन किसका 0 1 पे, इसका भी क्या आ जाएगा यहाँ पर, इसका भी आ जाएगा हम लोग के पास, इन दोनों के पास फ्रंटियर पॉइंट ऑफ ए और फ्रंटियर इन दोनों के साथ, इसमें तो 1 में और 0 दोनों है, इसका मतलब ये सेट में 0 1 कंटेन कर जाएगा। यहाँ पर इसमें 1 0 नहीं था इसमें, लेकिन 0 1 थे, 0 1 इस सेट में आ गया, इसका मतलब हो गया कि बाउंड्री पॉइंट ऑफ क्लोज इंटरवल 0 1 का क्या आ जाएगा हम लोग को 0 1 इसका बाउंड्री पॉइंट पे आ जाएगा, ठीक। और अब इसी तरह हम लोग को देखते हैं, एक रिजल्ट है हम लोग को कि इफ ए फानाइट इज फानाइट, ये सेट कोई मेरा फानाइट हो, फानाइट सेट यानी इसका कार्डिनलिटी n है, ए का कार्डिनलिटी n है, तब कहता है देन फ्रंटियर फ्रंटियर ऑफ ए इज इक्वल टू ए होगा हमेशा, एंड बाउंड्री पॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू ए होगा, यदि कोई हमको कार्डिनलिटी उसमें फाइनाइट नंबर हो, उस सेट मेरा फाइनाइट हो, तब उस सेट का बाउंड्री पॉइंट और फ्रंटियर पॉइंट दोनों ए ही होगा। एक और रिजल्ट है कि देयर डजंट देयर एग्जिस्ट एनी एनी countable set which have uncountable number of बाउंड्री पॉइंट, ठीक, समझ में आ गया होगा बाउंड्री पॉइंट क्या है। बाउंड्री पॉइंट का डिफिनेशन यही है कि हम लोग कोई सेट ए लें तो उसका मतलब होता है ए और उसके फ्रंटियर पॉइंट के इंटरसेक्शन में यदि वो चीज आ जाए तो उसको हम लोग बाउंड्री पॉइंट कहेंगे, ठीक। हम लोग इसका एग्जांपल ढेर सारा देख लिए, थैंक यू, लंबा वीडियो हो जाएगा इसलिए हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे परफेक्ट सेट क्या है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।